और साथियों नाम परिचय करूँगी अपना, नाम सुषमा बिष्ट, उत्तराखंड देहरादून की रहने वाली हूँ और 2020 से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी ग्रेट अपलाइन में योगेंद्र रावत भैया हैं, बीबी मैठानी भैया हैं और मेरे ग्रेट गुरु आदरणीय मेरे मार्गदर्शक बड़े भाई आदरणीय वशिष्ठ भैया हैं, जिनकी एजुकेशन में हम आगे बढ़ रहे हैं और उसके ऊपर हम मेरे स्पॉन्सर में मेरी ग्रेट अपलाइन पवन शर्मा सर को भी मैं इस मंच से प्रणाम करती हूँ। आदरणीय गुलाटी सर को भी मैं इस मंच से प्रणाम करती हूँ, जिनका भरपूर सहयोग मिलता है डेप्थ से डेप्थ हम सबको। सर को भी मैं इस मंच से प्रणाम करती हूँ और आदरणीय राकेश शर्मा सर पूरे हिंदुस्तान के चहेते लीडर, उनको भी मैं इस मंच से प्रणाम करती हूँ। आज मेरे लिए सच में सौभाग्य का दिन है कि आज इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला है और साथियों कहते हैं कि शुरुआत कहीं से भी हो, मायने ये नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि हमने अपने दिल में इस बिजनेस को कब बसाया है। थोड़ा सा 2 मिनट अपने बारे में बताना चाहूंगी ताकि कनेक्टिविटी सही तरीके से बन जाए। मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ, एजुकेशन एमए बीएड किया हुआ है और एक कोचिंग सेंटर प्राइवेट में पढ़ाती थी। विजन नहीं था कुछ भी बड़ा, बस यही लगता था कि ठीक चल रही है जिंदगी। हस्बैंड आर्मी में है, जेसीओ के पद पे है, पूरा बैकग्राउंड आर्मी से ही है, कैंटीन की फुल फैसिलिटी थी। तो साथियों जैसे इस बिजनेस में स्टार्ट होता है ना, कोई भी इस सिस्टम को समझना नहीं चाहता है, तो मेरी भी यही कहानी है। तो ये बिजनेस मुझे कहीं बाहर से नहीं मिला है, मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस दुनिया में लाने वाली और दुनिया को बेहतर नजरों से दिखाने वाले प्लेटफॉर्म देने वाली मेरी माँ है। मैं सच में खुश नसीब हूँ और ऐसा नहीं है साथियों कि ये बिजनेस जैसे ही मेरे माँ ने मुझे दिया होगा मैंने एकदम से एग्री किया होगा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे बहुत सारे साथी होंगे जो जबरदस्ती इस बिजनेस में धकेले गए हैं, उनमें से मैं भी हूँ। जबरदस्ती सिस्टम में आई हूँ मान रखने के लिए और आज मैं अपने आप को दुनिया की सबसे सौभाग्यशाली, सबसे भाग्यवान समझती हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे मैं अपनी माँ को हमेशा याद कर सकती हूँ, जहाँ पे मेरी आने वाली पीढ़ी मेरी माँ को हमेशा याद कर सकती है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म मेरी माँ ने मुझे दिया है। शुरुआत में एग्री नहीं थी, जैसे ही सबको लगता है कि मैं व्यस्त हूँ, मैं अपने काम में फिट हूँ, मैं अपने घर को संभाल रही हूँ, मुझे नहीं करना है ये काम, ऐसी मेरी भी लाइफ थी। और मेरी अपलाइन जब भी मेरे घर पे प्लान देने आए थे तो साथियों मैं हमेशा यही बोलती थी, जब भी आए होंगे प्लान देने, कि अब आप चाय पी लो लेकिन ये फाइल वाइल मत खोलो, इसे बंद कीजिएगा और जाइए, मुझे नहीं करना ये काम और मुझे ना इसके बारे में जानना है, ना ही मुझे इसमें काम करना है। तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और मैं यहाँ पे जितने भी नए साथी होंगे, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो सच में दुनिया को बेहतर नजरों से देखने वाला ये प्लेटफॉर्म है और हम सौभाग्यशाली हैं जहां हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। एकमात्र प्लेटफॉर्म है आरसीएम बिजनेस। तो बहुत बार ऐसे ही कहते हैं ना, पेंडिंग रखा काम को, टरकाया काम को, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं थी अपनी लाइफ में। 2020 से मैंने ये बिजनेस शुरू किया और मेरी माँ को, अब सच बताऊं साथियों, शुरुआत कैसी हुई एग्री नहीं थी, लेकिन कहते हैं कि एक बड़ा सेमिनार हमारे जीवन को बदल के रख देता है, हमारी बिजनेस की दिशा और दशा दोनों बदल के रख लेता है। और मेरी माँ का मेडल था, जहाँ पे मुझे देहरादून में एक सेमिनार में बुलाया गया और कहा गया कि आपको वो मेडल लेने आना है। तो नहीं जाना चाहती थी, उन लोगों के बीच में नहीं जाना चाहती थी, अपनी लाइफ में मस्त थी, लेकिन बहुत फोर्स के द्वारा माँ काफी 300 किलोमीटर की दूरी पे रहती थी देहरादून से, और मुझे बताया गया कि नहीं, मुझे मेरा मेडल चाहिए और तुम वहां जाना। तो कहते हैं ना साथियों, वहां गई और जब मैंने देखा कि कुछ मेरे जैसे, कुछ मेरे मुझसे बेहतर, कुछ मेरे से कम, लेकिन परफेक्ट एकदम, ऐसा लगा उनको देखे कि ये लोग कितने अच्छे हैं, कितनी शानदार तरीके से इनका सम्मान हो रहा है। कहते हैं ना, सम्मान इस बात का सबूत होता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। पैसे की कमी नहीं होती है साथियों, पैसा बहुत कुछ रहता है सबके पास, बहुत सारे साथी हैं, लेकिन ये सिस्टम पैसा भी देता है, लेकिन सबसे जरूरी होता है मान सम्मान, जो हर महिला चाहती है। हर महिला छू सकती है आकाश, बस उसे होती है एक मौके की तलाश, लेकिन वो मौका कहीं नहीं मिल रहा था। बस यही लगता था कि एमए बीएड है, बस टीचिंग ही करा सकते हैं, बाकी कुछ अपने पास है नहीं। बहुत सारे धक्के खा के गवर्नमेंट की नौकरी ना मिलने के कारण हताश बैठे थे कि नहीं होने वाला कुछ। कोरोना का दौर भी था, लेकिन जैसे ही मैं उस सेमिनार में गई, सच साथियों, माइंड बदलने वाला प्रोग्राम था। मुझे उस मेडल को गले में डाल के ऐसा लगा, ये कैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिर्फ दुकान बदल के मान सम्मान मिल रहा है। लगता है ना सबको,
तो बस एक बात ज़रूर सोचिए कि नमक, तेल, मिर्च खा के जब अपने घर में मान-सम्मान और पैसा आ सकता है, तो अपना क्या जाता है? ना? मन में एक ऐसी सोच आई कि कर सकते हैं हम, जब ये लोग कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो बस ऐसे ही ज़िंदगी बदलती गई और इस सिस्टम को समझने का प्रयास किया, करने का फैसला किया। लेकिन साथियों, हम बिज़नेस को करने का फैसला कितना भी करें, लेकिन सबसे अहम रोल होता है कि हमारा इस बिज़नेस में हमारा गुरु कौन है, हमारा मेंटर कौन है, हमें आगे बढ़ाने वाला कौन है। इस बिज़नेस को सिर्फ़ जॉइन करके हम बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। हमारे लाइफ़ में कुछ ना कुछ कोई मेंटर, कोई एक ऐसे अपलाइन ज़रूर होना चाहिए, जो हमें आगे का रास्ता बताएँ। कहते हैं कि समर्पण की भावना ही इस बिज़नेस में हमें आगे तक ले जा सकती है और 2000 और जैसे कहते हैं ना करने का फैसला तो किया, लेकिन एक भ्रम होता है ना अपने आप में, कि मेरे को सब आता है। क्योंकि वो पहले का जो ज्ञान होता है, तो हमें भ्रम में डालता है कि मुझे सब कुछ आ सकता है और मैं इन लोगों से बेहतर कर सकती हूँ। लेकिन साथियों 2-3 महीने बहुत सारे लोगों की ना सुन के, बहुत सारे लोगों नेगेटिव लोगों ने बहुत सारे इंजेक्शन दिए, बहुत सारे लोगों ने टाँगे खींची, बहुत सारे लोगों ने ना बोला, हताश बैठ गई थी, ऐसा क्या है? हो ही नहीं रहा काम। लेकिन पहले होता है ना अपने ज्ञान का भ्रम कि नहीं मुझे बहुत कुछ आता है, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। लेकिन मेरी जीवन में जो अहम रोल है आदरणीय गुरुदेव आशीष वशिष्ठ मेरे गुरु हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे रोल मॉडल हैं। तो वो मेरे जीवन में आए, आज उँगली पकड़ के यहाँ तक चली हूँ। तो भैया का जीवन में आने से ये पता चला कि नहीं ये ज्ञान भ्रम है। इस ज्ञान से कुछ बड़ा नहीं किया जा सकता है। अगर यहाँ बड़ा करना है तो हमें सीखना पड़ेगा। हमें खुद को बदलना पड़ेगा क्योंकि यात्रा बाहर की कठिन होती नहीं है, अंदर की यात्रा कठिन होती है और हम अंदर से खुद को बदलने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। तो मैं भैया को इस मंच से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, प्रणाम करना चाहती हूँ कि अंदर की यात्रा को बदलने में भैया ने इतना रोल किया, आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया। आज जो कुछ हूँ भैया की गाइडलाइन से हूँ, भैया के एजुकेशन में हूँ। हम कहाँ पहुँचते हैं, हम कितनी बड़ी अचीवमेंट पे आते हैं, ये बात की बात होती है। उस व्यक्ति को हमेशा वैल्यू दो जो आपको ज़ीरो से उठाता है। उस व्यक्ति को हमेशा महत्व दो जो आपको तब महत्व देता है जब आपका कोई वैल्यू ही नहीं होता है। जब वैल्यू होता है तब बहुत सारे लोग महत्व देना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। मैं टाइगर टीम का हिस्सा हूँ। मेरी टीम बहुत शानदार टीम है और सच बताऊँ साथियों मेरी टीम में 90% महिलाएँ हैं। 90% महिलाएँ हैं, जहाँ पे महिलाएँ चूल्हा-चौका तक ही सीमित रहती है। महिलाओं को ऐसा लगता है कि हम बड़ा काम नहीं कर सकते हैं और सच बताऊँ एक ऐसी सोच मेरे दिमाग में डालने वाले और कोई नहीं है, आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया है। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि महिलाएँ अपने घर में रहकर, अपने बच्चों के साथ रहकर, अपने परिवार के साथ-साथ पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा काम कर सकती है। एक नाम अपना ले सकती है, अपनी सिक्योरिटी हाथ में कर सकती है, एक ऐसी पहचान बना सकती है, आप बहुत सारे लोगों की प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। एक विश्वास हुआ, इस सिस्टम को करना शुरू किया और कहते हैं इस बिज़नेस में सिर्फ़ जॉइनिंग लगाने से कुछ नहीं होता है, लोगों के दिमाग में एक सोच देना कि वो भी बड़ा काम कर सकते हैं, सबसे बड़ा रोल वो होता है। सबसे बड़ा रोल कि हम कर सकते हैं, हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और सच में आरसीएम के अलावा दुनिया का कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, जहाँ पर हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ ऊँचाइयों तक छू सकते हैं। आज ऐसा नहीं लगता है हम बिज़नेस कर रहे हैं, आज ऐसा लगता है कि हम अपने मायके में, अपने भाई-बहनों के साथ हैं, अपने दोस्तों के साथ हैं और एन्जॉय करते-करते हम यहाँ पहुँच रहे हैं। और साथियों अपनी कहानी यही बताऊँगी 2020 में सारे वाइटल पिन कंप्लीट किए, 2021 में स्टार और रॉयल्टी मेंटेन किया, 2022 में टेक्निकल के तीनों स्टेप कंप्लीट किया और 2023 में पर्ल पिन पे हूँ, जो परमानेंट अपने पास रहता है। तो साथियों बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत ये बिज़नेस है। यहाँ पे ने बस जो होता है ना बदलाव, अगर हम पहले जैसे हैं, तो हमें वही मिलेगा जो आज तक मिला है। अगर हमें यहाँ से कुछ बेहतर चाहें, कुछ बड़ा चाहें, तो हमें सबसे पहले अपने अंदर बदलाव करना होगा। आज कल्याणी मैम है, इतना बड़ा नाम है उनका, सब उनके जैसा बनना चाहते हैं। पूजा मैम है बहुत सारी मैमें हैं, अपराजिता मैं सबका नाम नहीं ले पाऊँगी, माफ़ी चाहती हूँ। तो आज वो सबके दिलों में राज करते हैं। वो सबके रोल मॉडल हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि आज लोग उनके जैसे बनते हैं।
कहते हैं ना, करिए कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। तो बहुत बदलाव है, दुनिया को बेहतर नज़रों का ये प्लेटफ़ॉर्म है। और साथियों, जहाँ तक संघर्ष की बात है, संघर्ष के बिना तो कामयाबी इम्पॉसिबल। अगर यहाँ पे बैठा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में अभी संघर्ष आया ही नहीं है, तो कामयाबी अभी बहुत दूर है। क्योंकि कामयाबी हमेशा दर्द के कोख से पैदा होती है। और संघर्ष तो हमें करना ही पड़ेगा, बिना संघर्ष का। और आरसीएम में संघर्ष है ही क्या? अगर सोचे तो आरसीएम में संघर्ष है कुछ लोगों की ना सुनना और एक दुकान बदलना। क्या ये संघर्ष है? बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोगों के ना ही तो सुनना है, कुछ राय बहादुरों के पॉइंट ही तो सुनने हैं, कुछ नेगेटिव लोगों को ही तो फेस करना है। बस जब हम अपने आप को अंदर से मजबूत करते हैं, तो मायने नहीं रखता है कि हमारे सामने कैसा व्यक्ति है, मायने ही नहीं रखता है। बस इस बिज़नेस में बहुत सारे चैलेंज आए। अ, हस्बैंड ने बहुत साथ दिया, ऐसा कुछ नहीं है, परिवार से अच्छा सपोर्ट था। लेकिन रिश्तेदार जब उन्हें कहते थे कि मैं इस बिज़नेस में काम कर रही हूँ, कई बोलते थे कि पहले तुम करोड़पति बन जाओ, फिर हम बनते। कई कहते थे ये बंदे फँसाने का काम है, हमें नहीं करना। लेकिन साथियों, जब तक हमारे अंदर से आवाज़ नहीं आए कि हम कर सकते हैं, तब तक हमें आगे ले जाने वाला कोई नहीं है। सबसे पहले हमें खुद के अंदर विश्वास करना होगा, सिस्टम पे विश्वास करना होगा, अपलाइन पे विश्वास करना होगा, अपने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, जब तक हमें अपना बिलीव सिस्टम हमें मजबूत बनाना है, क्योंकि विश्वास के बिना 4 कदम चलना भी बहुत ही मुश्किल है। आज हमारे लिए यहाँ पे अपराजिता बहनें हैं, जिन्होंने इतना शानदार मैनेजमेंट कर रहे हैं। बस अपने आप को थोड़ा-सा खुद के अंदर बदलाव लाना है। आरसीएम में ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों, जो यहाँ पे हमें आगे बढ़ाने में रोड़ा लगाएगा। तो साथियों, ऐसी मेरी यात्रा थी। टाइम का इश्यू है, ज़्यादा समय तो नहीं लूँगी, लेकिन दुनिया में कोई भी कामयाब व्यक्ति ऐसा नहीं है, जो रातों-रात कामयाब हुआ है। अपने आस-पास आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो रातों-रात कामयाब हुआ। उसकी कामयाबी के पीछे कहते हैं ना, जो चल रहा होगा उसके पाँव में छाला होगा, जो जल रहा होगा उसी दिया में उजाला होगा। हमें वो नहीं दिखता है कि इसके पीछे का संघर्ष क्या है। और हम क्या करते हैं इस बिज़नेस में, 2-4 लोगों की ना सुन के 2-4 टारगेट अचीव करने के बाद पीछे अपने कदम दौड़ा देते हैं। तो बार-बार एक बार महावीर सारंग के प्रोग्राम में मैंने सुना था, वो कहते हैं कि कुछ लोग आपके संग-संग आएँगे, कुछ लोग आपके रंग-ढंग देख के आएँगे और कुछ लोग आपके साथ तंग होकर आएँगे। तो साथियों, रंग-ढंग देखने के बाद जो लोग आते हैं ना, वो हमारे साथ बहुत बड़ा काम करते हैं। लेकिन रंग-ढंग दिखाने तक हमें इस बिज़नेस में टिके रहना है, वो सब काम करना है जो आपकी अपलाइन बोलती है। अपलाइन के ऊपर अपनी एक्टिव, इफेक्टिव और जिसको आप अपना मेंटर मानते हैं, उसके ऊपर आपको बिलीव करना होगा। ये मेरी कहानी थी, इस तरीके से ये मेरी यात्रा हुई। मैं यहाँ पर सिखाने नहीं आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिखाने के लिए बहुत सारे ग्रेट गुरु हैं। आज मेरा कोई सेशन सिखाने का नहीं है, लेकिन ये ज़रूर बताऊँगी साथियों, कामयाबी का रास्ता उसी को मिलेगा जो यहाँ टिका रहेगा। बस यही कहूँगी कि क्यों टेंशन करते हो कि लोग इनकार करते हैं? क्यों टेंशन करते हो कि लोग इनकार करते हैं? बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो आपका इंतज़ार करते हैं। लेकिन सच बताऊँ साथियों, मिलेंगे उसी को जो आरसीएम से प्यार कर रहे हैं। जो आरसीएम को अपनाएगा ही नहीं, उसे मिल ही नहीं सकते हैं। वो कितना भी प्रयास करे, क्योंकि ये मैंने खुद का अनुभव है, अपना अनुभव है, इसलिए बता रही हूँ। सबसे पहले सिस्टम को प्यार करना पड़ेगा, सिस्टम को दिल से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको नेगेटिव कर सकती है। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपकी टाँग खींच सकती है। वो हम हैं जो हम खुद को नेगेटिव करते हैं और लोगों को एक बड़ी सोच देना। जिस दिन हम लोगों को बड़ी सोच देना सीख गए ना, उस दिन दुनिया की हर महिला यहाँ पे सशक्त हो सकती है। हर महिला आगे बढ़ सकती है और हर महिला छू सकती है आकाश, उसे है एक मौके की तलाश। बस मौका आरसीएम दे रहा है, हमें इसको समझना है, हमें इसमें आगे बढ़ना है, हमें थोड़ा-सा माहौल को पॉजिटिव बनाए रखना है। जो 1 पीएम जय आरसीएम होता है, यहाँ पे अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाने का प्रयास करें, सुबह 6:30 के प्रोग्राम में लाने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग, सेमिनार में जाने का प्रयास करें। साथियों, जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक जीतेंगे नहीं। सीखने का एक ही फ़ॉर्मूला है कि हमें मीटिंग, सेमिनार अपनी एक्टिव, इफेक्टिव अपलाइन के संपर्क में रहना पड़ेगा। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, क्योंकि समय 25 मिनट मुझे दिए थे। बस चंद लाइनों से अपनी बात को एंड करूँगी। मैं चलती रही, रास्ते मिलते गए,
मैं चलती रही, रास्ते मिलते गए, राहों के जो कांटे थे वो फूल बनते गए। साथियों, ये जादू था आरसीएम बिज़नेस का, ये जादू था मेरे ग्रेट गुरु का, ये जादू था इस प्लेटफ़ॉर्म का, वरना इसी राह पे लाखों लोग फिसलते गए।